मित्रों, दुनिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद गजा की लड़ाई अभी तक रुक नहीं पाई। कई तरह की करारदादें, कई तरह के रेजोल्यूशंस, कई तरह की कंडेमिनेशन, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा और ये जंग एज यूजुअल जारी है। अलबत्ता अब इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि इसी रीजन के अंदर एक और बहुत बड़ी और इससे भी ज्यादा भयानक जंग छिड़ने को बिल्कुल तैयार है, और वो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग है। इन दोनों के दरमियान अभी तक तो बॉर्डर पर बहुत शदीद किस्म के क्लैशेस जारी हैं 7 अक्टूबर से लेके, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि फुल स्केल जंग भी इन दोनों के दरमियान छिड़ सकती है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर पहुंचा हुआ है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन में वो अमेरिकन के मिन्नतें तरले कर रहा है कि हमें मजीद हथियार सप्लाई करें, मजीद हमारी मदद करें, ताकि हम हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी लड़ सकें। बीबीसी ने भी आज बड़ी खबर लगाई है। बीबीसी ने कहा है कि अनएबल टू बैक डाउन, इजराइल एंड हिजबुल्लाह मूव क्लोजर टू ऑल आउट वॉर। ये दोनों जो फरीक हैं ये फुल स्केल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हिजबुल्लाह और इजराइल। अच्छा, अब अगर इन दोनों के दरमियान जंग होती है तो सूरत हाल क्या बन रही है इजराइल के लिए, इस पे जरा बात करते हैं। इजराइल का जो आयरन डोम है, इसके बारे में अमेरिकन कह रहे हैं कि इजरायली जो आयरन डोम है ये धबरदूस हो जाएगा। अगर इसकी जंग होती है हिजबुल्लाह से तो आयरन डोम धबरदूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिजबुल्लाह वाले इसको उड़ा देंगे। द गार्डियन में इस हवाले से आज स्टोरी छपी है कि इजराइल्स आयरन डोम रिस्क्स बीइंग ओवरवेल्म्ड इन ऑल आउट वॉर विद हिजबुल्लाह, सेज यूएस। Militant in Lebanon can fire 3,000 missiles a day. US officials warn a fears grow that the conflict will escalate. और वो कहते हैं कि since 2006, Hezbollah, the world's best armed non-state group, has significantly expanded its arsenal and capabilities, including acquiring suicide drones, which Israel has struggled to counter, an anti-aircraft missile capability, and a widely expanded array of missiles, which experts now believe number between 120 to 200,000. अच्छा, आज से वैसे 3 साल पहले लगभग इजराइल के अंदर रिचमैन यूनिवर्सिटी है। रिचमैन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ काउंटर टेररिज्म है इजराइल के अंदर। उनकी असेसमेंट थी, उन्होंने एक काफ़ी डिटेल्ड में रिसर्च की, और उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स ये हैं कि हिजबुल्लाह जो है ये डेली बेसिस पे 24 घंटे में 3,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा मिसाइल जो है वो मार सकता है हमारी तरफ, इजराइल की तरफ। डेली 3,000, इतने ज़्यादा इनके पास मौजूद हैं, और ये 3 हफ्ते तक तो आराम से डेली बेसिस पे 3 हफ्ते तक ये नॉन स्टॉप मार सकते हैं। तो इसको आप अमेरिका की इस असेसमेंट से मिला के पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल आयरन डोम रिस्क्स बीइंग ओवरवेल्म्ड इन ऑल आउट वॉर विद हिजबुल्लाह। 10 बैटरीज हैं गालिबन इजराइल के पास आयरन डोम की। ये मैन है, उनका आयरन डोम जो सिस्टम है ये मैन है। ये अगर कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें इजराइल के लिए पैदा हो सकती हैं। तो अमेरिकन ने पहले से ही वार्निंग दे के रखी है कि अगर आप हिजबुल्लाह से लड़ेंगे तो आपका आयरन डोम तो हो जाएगा, धबरदूस खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मसला इंडिया के लिए भी है। देखें, इंडिया के हवाले से उस दिन भी मैंने कहा था कि हिंदुत्ववादी जो ठग हैं इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है मिडल ईस्ट का। इन्होंने सारी ज़िंदगी, अगर आप देखें तो हमारे रीजन के अंदर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की हुई है। मिडल ईस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है और इसकी एक खूनी तारीख रही है। यहाँ पर जो जंगें होती हैं लंबा चलती हैं और बहुत ज़्यादा खून खराबा इसके अंदर होता है। अब इंडिया शुरुआत से लेकर एक सेंसिबल पॉलिसी ज़रूर अडॉप्ट करता रहा है कि खुद को डिस्टेंस करता रहा है मिडल ईस्ट की जंगों से, लेकिन मोदी ने इंडिया की एक टांग कम से कम फंसवा दी हुई है। मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक टांग इंडिया की फंस गई है। ये जो इजराइल को वेपन्स इंडिया सप्लाई करने लगा है, हमास के हवाले से तो बड़ी तादाद में वेपन्स इंडिया जो है वो इनको सप्लाई करता रहा है। अगर ये पैटर्न जारी रहता है तो इसको गालिबन हिजबुल्लाह एक्ट ऑफ वॉर की सूरत में भी कंसीडर कर सकता है। और हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, पहले भी यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ कि एक पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर सबसे बड़े प्लेयर 2 हैं असल में, यमन के हौथी और हिजबुल्लाह वाले। तो यहाँ पर अगर इंडिया की हथियारों की सप्लाई इस तरह से जारी रहेगी तो हिजबुल्लाह वाले प्रोबेबली इंडियन टारगेट्स को भी लेजिटिमेट डिक्लेयर करके तो उस पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। जहाँ पर भी हो रीजन के अंदर वो वहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे यमन के हौथी कर रहे हैं। यमन के हौथी इजराइल के शिप्स को पहले टारगेट कर रहे थे, लेकिन रिटालिएशन में अमेरिका ने जब इनके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू किए तो इन्होंने अमेरिकन
शिप्स को भी टारगेट करना शुरू किया हुआ है। कल भी मेरे ख्याल से हौथियों ने एक और जहाज़ को वहाँ पर निशाना बनाया है रेड सी के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। अगर आप खुद को लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, तो सकिन हो जाएंगे, यहाँ पे सकिन हो जाएंगे। तो ये जो मौजूदा पॉलिसीज़ है मोदी की, जाहिलाना पॉलिसीज़ हैं। शुरू दिन से लेकर कहता चला आ रहा हूँ कि जान न पहचान में तेरा मेहमान वाली बात है, और यहाँ पर ये जो टपक पड़े हैं बिला वजह में, तो ये फंसाने वाली पॉलिसीज़ हैं। इंडिया का कुछ नहीं जाता इस रीजन की जंगों से, इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंगें चल रही हैं, इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। इंडिया मिडिल ईस्ट का मुल्क नहीं है यहाँ पे। और इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो अरबों के साथ जुड़े हुए हैं, इजरायलियों के साथ नहीं है जुड़े हुए। लिहाजा अभी तक की जो पॉलिसीज है प्रॉब्लमेटिक है, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत काले बादल जंगों के मंडला रहे हैं, कभी भी बरस सकते हैं। एक तो गजा की चल रही है ना, ये वाली भी चल सकती है, हिजबुल्लाह और हमास की जो लड़ाई है। इसके अंदर बाय द वे ईरान वैसे ही सकिन हो जाएगा। ईरान के हवाले से इतलात आ रही हैं, इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये जो सीरिया का एयरपोर्ट है, यहाँ पर धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा वेपन्स पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक जहाज़ यहाँ पर लैंड हो रहा है, और ये सारे वेपन्स जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ। I24 न्यूज ने रिपोर्ट किया है, इजराइल का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कि हिजबुल्लाह स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेपन्स इन बेरूत एयरपोर्ट। एक्सप्लोसिव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स आर अलीजिडली स्टैश्ड इन दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो वहाँ पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस रीजन के अंदर ईरानियन वेपन्स भी पहुँच रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये नई जंग अगर छिड़ती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो तो देखेंगे बाद में। जो एग्जिस्टिंग जंग है उसके अंदर हमास को कितना डैमेज हुआ है, इसके हवाले से देखें, मैं ईरान की या किसी और मुल्क की मीडिया नहीं दिखाता, खुद इजरायली मीडिया आपको दिखाता हूं, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से देखना आपके लिए ज़रूरी है कि वो क्या समझते हैं। वो कहते हैं कि वाई इज इजराइल अनेबल टू डिफीट हमास, ये यरूशलेम पोस्ट कहता है। अभी तक उनको हम लोग नहीं डिफीट कर पाए। और इसके अंदर वो कहते हैं कि the most widespread public frustration regarding the war after the October 7 failure concerns Israel's inability to defeat Hamas. Although Israel put boots on the ground in Gaza and carried out a massive military maneuver almost unlimited in resources or time, Hamas is still standing on both feet. यानी वो कह रहे हैं अभी तक वो खड़े हुए हैं और उनकी जो ग्राउंड के अंदर वाली कैपेबिलिटीज है उनको डैमेज नहीं हुआ।